तू जा भाग यहाँ से। या तो यार मंडी करा ले डबल 3 बजे और नीचे को भाव कर ले। मंडी या सलीम का माफिया सिस्टम, व्यापारी एक, फर्म 4, किसान लाचार। बड़े बड़े मंचों से देश के अन्नदाता को सम्मान देने की बात कही जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ की कृषि उपज मंडी में किसान आज भी भाव, वजन और वसूली तीनों में ठगा जा रहा है। कारण सिर्फ एक, सलीम खां। यह कहानी सिर्फ मंडी की नहीं, यह कहानी उस सिस्टम की है जो कानून होते हुए भी चुप है। कृषि उपज मंडी समिति, नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश। व्यापारी एक, फर्म 4, समीर ट्रेडर्स, ईश्वर ट्रेडर्स, गुजरात अन्ना। ये चारों लाइसेंसी फर्म और इन चारों का एक ही संचालन करता। सलीम खां, पिता बाबू खां, निवासी नरसिंहगढ़। सवाल सीधा है, क्या एक ही व्यक्ति एक ही मंडी में 4 फर्मों का संचालन कर सकता है? कानूनी तथ्य: मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1976। इनकी मूल भावना कहती है कि मंडी में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं बनना चाहिए, किसान का शोषण नहीं होना चाहिए। यदि एक ही व्यक्ति कई फर्मों के माध्यम से नीलामी, खरीद और भुगतान को नियंत्रित करता है तो यह जांच योग्य है और नियमों के विरुद्ध है। पहले भाव बढ़ाओ, फिर दबाव बनाओ। हमारे पास मौजूद शिकायतों और किसानों के बयान बताते हैं कि मंडी नीलामी के समय समीर ट्रेडर्स बढ़ चढ़कर खरीदी करता है ताकि किसान उसी व्यापारी के यहाँ माल ले जाने को मजबूर हो जाए। लेकिन जब किसान गोदाम पर पहुंचता है तो सलीम द्वारा माल को खराब बताया जाता है और माल की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं और मंडी नीलामी में तय कीमत कम करने का खेल शुरू किया जाता है। यह कोई अपवाद नहीं है, यह रोज की प्रक्रिया बताई जा रही है। वहीं कट्टी भराई के नाम पर अवैध वसूली, कट्टी के नाम पर 10 रुपए, भराई के नाम पर 10 रुपए। यह राशि लगभग सभी किसानों से वसूली जा रही है, बिना रसीद, बिना लिखित सहमति और दबाव की स्थिति में वसूली जाती है। सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना है, सवाल ये है कि नियम क्या है। मंडी नियमों के अनुसार नीलामी के बाद भाव से मनमानी कटौती नहीं किया जा सकती। अगर वाकई माल में अंतर है तो मंडी कर्मचारी और अन्य किसान की देखरेख में समाधान किया जाए। कोई भी शुल्क मंडी द्वारा निर्धारित होना चाहिए, व्यापारी को स्वयं शुल्क तय करने का अधिकार नहीं। 5 दिसंबर अवैध वसूली और बदसलूकी, 8 दिसंबर फिर वही शिकायत और 9 दिसंबर किसान के साथ मारपीट। इन सभी घटनाओं की लिखित शिकायतें मंडी समिति में दर्ज हैं। और इतना ही नहीं, 1 सप्ताह पुराना वीडियो भी सामने आया है जिसमें व्यापारी किसान से बदतमीजी करता है, धक्का देता है, गालियां देता है। और सवाल यह है कि ऐसे कितने मामले होंगे जिनकी लिखित शिकायत या वीडियो नहीं बन पाए। मंडी समिति की चुप्पी, तुलावटी संघ ने लिखित शिकायत दी, किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा, मांग थी 4 दिन में कार्यवाही। आज 4 दिन पूरे होने वाले हैं लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं। मंडी प्रशासन पर सवाल, मंडी अधिकारी अक्सर मौजूद नहीं, फील्ड ऑफिसर जिम्मेदारी मंडी सचिव पर डालते हैं, मंडी सचिव मंडी में नहीं मिलते। और सबसे बड़ा सवाल, एसडीएम की भूमिका। नियम साफ है, मंडी के भार साधक एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, तो फिर जांच के आदेश क्यों नहीं, लाइसेंस निलंबन क्यों नहीं और अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं? क्या कानून सिर्फ कागजों में है? पुलिस की कार्यवाही पर भी सवाल उठते हैं। मारपीट हुई, लिखित शिकायत हुई, वीडियो भी सबूत है, पर फिर भी ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या किसान के साथ मारपीट संज्ञेय अपराध नहीं है? यह सवाल सिर्फ नरसिंहगढ़ का नहीं है, यह सवाल पूरे देश से है। जब मंडी में एक व्यापारी भाव भी तय करे, शुल्क भी वसूले, मारपीट भी करे और प्रशासन खामोश रहे, तो किसान जाए तो जाए कहां? यह रिपोर्ट किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, यह रिपोर्ट उस सिस्टम के खिलाफ है जहां अधिनियम मौजूद हैं, नियम लिखे हैं, अधिकारी नामित हैं, लेकिन कार्यवाही शून्य है। यदि आज इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो यही मॉडल देश की हर मंडी में दोहराया जाएगा। जिले में कई ऐसी मंडियां हैं जहां ताला लगा रहता है। नरसिंहगढ़ का रोजगार नरसिंहगढ़ की मंडी से है। कृपया मंडी को बचाइए।